दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BBL बिहार लैंड सर्वे में। तो मैं आज आप लोग के सामने फिर से दोबारा भूमि संबंधित बिहार सर्वे को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा बेसिक मुद्दे पर, एक एक पॉइंट पर बात करूंगा दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए और समझिए और इसको फॉलो कीजिए। आज तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जो सर्वे हो रही है, इसके पहले मैं अभी जिक्र किया था अगले वीडियो में कि कुछ बाधा उत्पन्न हुई, डेट बढ़ गया। बिहार में सर्वे हो रही है, 20 अगस्त से चालू था, जो उसके लिए पदाधिकारी लोग बिहार में बहाल हुए हैं, सर्वे हो रहा था। लेकिन बीच में कुछ रुकावट आ गई। रुकावट आने का कारण वजह है, मैं थोड़ा सा उस विषय पर बात करना चाहूँगा कि सरकार का दबाव बनाया गया। दबाव इस मुद्दे से लेकर के बनाया गया कि सर्वे जो हो रही है, चालू जो हुआ, उसमें बहुतों से लोगों का शिकायत है कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है जमीन संबंधित, किसी के पास खतियान नहीं है, किसी को केवाला है रजिस्ट्री तो उसका केवाला ही नहीं है, गुम हो गया है, किसी को रसीद कट रहा है तो केवाला नहीं है, किसी को कब्जा है तो कोई पेपर नहीं है। तरह तरह के व्याधा उत्पन्न हो रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में भूमाफियों का कमी नहीं है, दबंगों लोग का कमी नहीं है। उसके तरफ से सरकार पर दबाव बना गया, यानी विपक्षी पार्टी कह लीजिए। तो सरकार थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, तो करे तो क्या करे। बीच में चुनाव आ गया, आप लोग भली भांति जानते भी होंगे, और चुनाव में NDA सरकार की जीत भी हुई है। तो थोड़ा सा सरकार को मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात करता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा, कि पिछले हमारे अदर स्टेट में एक आंध्र प्रदेश है, वहाँ चुनाव हो रहा था। चुनाव के पहले सर्वे हो रही थी, तो सरकार गिर गई थी। और गिर गई थी तो ये बात जब सर्वे चालू हुआ और चुनाव अगले 2025 में है भी विधानसभा का, तो ये ख्याल सरकार को भी आया और पीछे से इधर से दबाव भी पड़ा। तो सरकार भी डगमगा गई कि वही हाल मेरा भी आंध्र प्रदेश वाला ना हो जाए। तो कुछ थोड़ा सा असमंजस में भी, और इधर पब्लिक को भी थोड़ा सा कंप्लेन गया, तो सरकार थोड़ा सा ढिसमिसाई। उसके बाद कुछ दिन के लिए ठप कर दिया गया, नहीं बंद कर दिया गया कि सर्वे अभी नहीं होगा। सर्वे नहीं होगा वो बात नहीं, सर्वे अभी नहीं होगा। उसकी प्रतिक्रिया लगा सरकार को कि अब देखते हैं क्या होता है। तो चुनाव भी हुआ, परिणाम भी हो गया, रिजल्ट भी घोषित हो गई। अब फैसला आने वाला है। अब ताज़ा अपडेट दोस्तों है कि 2 दिसंबर से ये डेट बढ़ा करके 30 नवंबर किया गया था। अब 30 नवंबर भी खत्म होने वाली है। लेकिन सरकार, जानते हैं नीतीश सरकार हमारा जिद्दी सरकार है, वो जो ठान लेता वही करता है। अब जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, अब शराब के लेकर चलिए। शराब हालांकि विफल है, सरकार ने बंद किया है, हालांकि सफल नहीं हुआ है, बहुत से नुकसान भी हो रहा है सरकार का, बजट को लेकर के भी, वित्तीय शाखा को लेकर भी, और आम पब्लिक को भी, लेकिन नहीं मान रही है। इसी तरह से सरकार ने इसको जब चालू कर दिया है तो वो करा कर ही रहेगी, काहे न देर से हो, लेकिन सर्वे होगा। और क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए, हम तो कहेंगे कि होना चाहिए। बहुत से वैसे आदमी हैं कि कहेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए, खराब हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे भैया, सर्वे नया थोड़ी हो रहा है। ये सर्वे हमारे आज़ादी के पहले से सर्वे हुआ था, आज़ादी के बाद 2 बार सर्वे हुआ, और सर्वे नहीं काहे होगा। ये नियम है, सरकार सर्वे कराती है और पब्लिक को भी फायदा है, आम जनता को भी फायदा है, रैयतों को फायदा है इससे। मैं अब विशेष बातें नहीं, मैं मुद्दे पर बात करूंगा कि सर्वे हो रहा है तो सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं। इसके चलते आदमी को टेंशन बढ़ा हुआ है, पब्लिक शिकायत कर रही है। सरकार ने शिकायत को निवारण करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। सरकार तो चाह रही है कि काम सफल हो, जल्दी से हो, आसान से हो। तो मैं आज बात करूंगा, अब विशेष समय को गवाते हुए मैं अपने पॉइंट पर बात करूंगा। क्या सर्वे करेंगे तो सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सर्वे में किन किन कागजातों की जरूरत होगी, और सर्वे में क्या क्या देना होगा हमको, क्या नहीं है तो क्या हमको उपलब्ध कराना होगा। देखिए, पहला पॉइंट है
कि हम जमीन में सर्वे में कौन सा कागज दें। पहला जमीन में सर्वे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आएगा आपको खतियान, जिसके पास खतियान है, ददौती जमीन है, पुरानी जमीन है, वो खतियान चाहिए। अगर नहीं है तो रेकर्ड रूम में जाकर के अपने जिला शाखा से निकाल लें। दूसरी है जिसको रजिस्ट्री हुआ है, जो लिया हो केवाला क्रय द्वारा, उसको केवाला चाहिए। तीसरा है रसीद चाहिए उसका, अगर कटाए हैं तो चल रहा है तो। चौथी, अगर बंदोबस्त किसी को बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्त, जिसको परवाना बोलते हैं, वो पेपर चाहिए। चौथा है एगो भूदान का पेपर होता है कि भूदान से मेरे को मिला हुआ है, वो पेपर है तो वो भी पेपर चाहिए। एगो बंदोबस्ती होता है, जमींदार द्वारा जो दिया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है, वो पेपर चाहिए। यानी कुल मिला के आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है जमीन संबंधी, तो वो पेपर्स पेश करना होगा। इसी को लेकर के हौच पौच बना हुआ कि मेरा तो कुछ है नहीं, तो शिकायत कर रहा है लोग, अलग से अलग बात बना बना करके। सरकार को भी लग रहा है कि सरकार को लोग गया मैसेज कि नहीं जल्दी से फैसला। जल्दी से फैसला कैसे लिया भाई? इसका ड्रोन के द्वारा सर्वे हो चुका है 2012 में। आप कहाँ हैं? अब धरातल पर होना बाकी है। सर्वे ड्रोन से कर चुका है, अब इसको वेरीफाई करेगा जमीन पर स्थल पर आकर के, और जिसका जिसका कागज होगा वेरीफाई करेगा। जो कैंप लगाकर अभी लिया जा रहा है फार्म, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 जो भर रहे हैं, उसमें उस कागज के द्वारा, कागज के साथ साथ उसका वेरिफिकेशन होगा कि जो भरा वो है कि नहीं। आप भर दीजिएगा कागज है नहीं तो आपका जमीन थोड़ी ना होगा भाई। आप जो पेपर दे रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, जमीन रखे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, वही प्रूफ आपको भरना है, और ऑनलाइन होगा, आपको जांच होगी। और ये डिजिटल सर्वे हो रहा है। सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि आज के ज़माने में ये डिजिटल इंडिया हो चुका है, पूरा दुनिया हो चुका है, इंडिया का छोड़िए पूरा वर्ल्ड हो चुका है डिजिटल का। आप कंप्यूटर से कहीं भी जाइए, आप ऑनलाइन रसीद कट रहा है देख रहे हैं। तो ये डिजिटल सर्वे होगी तो पूरी तरह से स्वच्छ और साफ, इसलिए इसको नाम रखा है बिहार सरकार बिहार विशेष सर्वे। ये कंप्यूटराइज वाला डिजिटल सर्वे नहीं हुआ था, इसलिए इसको रखा है सर्वे। तो कई गो हुआ, कंडस्ट्रल सर्वे, CS बोलते हैं, RS सर्वे, रिविजनल सर्वे जिसको बोलते हैं, हाल सर्वे बोलते हैं, चकबंदी बोलते हैं। लेकिन ये है सर्वे तो हुआ, ये भी सर्वे है, लेकिन इसका नाम अलग क्या है, तो इसका बिहार विशेष सर्वे नाम रखा गया है, विशेष सर्वे। अब आगे सरकार की क्या नीति होती है, इसके आगे क्या करता है, सरकार का प्रावधान है, जो भी करे। लेकिन खैर फिलहाल हमको अब चलना है मुद्दे पर कि हमको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो पहला खतियान चाहिए, रसीद चाहिए, और क्या बोलते हैं, अगर किसी के पास अगर नहीं है तो जाकर के रेकर्ड रूम से कागजात अपना निकाल ले और दे। और मैं बात करता हूँ कि आखिर सर्वे होगी तो फार्म में बहुत से हमारे फोन आया था कि अमीन साहब ये बताइए कि कौन सा कॉलम में क्या भराएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रपत्र 2 फार्म है, उसमें आप भरिए, पहला कॉलम में लिखा हुआ है रैयत का नाम एवं पता। तो इस कॉलम में जो बाएं साइड है, उस कॉलम में लिखिए अपना रैयत का नाम, जो रैयत बन रहा है, ये नहीं कि पहले से है, जो डिमांड में है वो नहीं। अगर डिमांड में है, जीवित है, तो उसका नाम उसमें लिखाएगा, और जो मर चुका है, वो आदमी मृत हो गया है, उसका नाम नहीं रहेगा, उसका जो उत्तराधिकारी है उसका नाम रहेगा। एक बात ख्याल कीजिएगा, शेड्यूल अगर एक आदमी के, एक वंशज के अगर 4 बेटे हैं, मान लीजिए किसी राम का बेटे 4 हैं, तो शेड्यूल बना करके चारों का हिस्सा उसमें दर्शाइए, और अलग अलग करना है तो अलग एक प्रपत्र में एक आदमी का नाम भराएगा। ये नहीं कि चारों का इसमें भर दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा, गलत होगा। अगर चारों अलग करना चाहते हैं तो, अगर साथ में करना चाहते हैं तो साथ में फिर भर दीजिए ABCD जो भी नाम हो, और लिख दीजिए बाई हिस्से बराबर। और दूसरा में आपका उसका पूरा पता डिटेल, ऊपरे में पूरा उसका हल्का नंबर, नाम, जहाँ मौजा, जिस जगह पर ज़मीन है। मान ली कि मेरा घर है बदौली, और ज़मीन है मान ली कि शेखावतपुर, तो जब फार्म भरेंगे तो हम शेखावतपुर भरेंगे, ये नहीं कि बदौली भरेंगे। तो उस फार्म में जो राजस्व ग्राम हुआ उसको भरिए, और जो पता है इस पता में लिखिए, शेखावतपुर इस पता में लिखिए, शेखावतपुर। उसके बाद खाता, जिस खाता में वो जमीन है, फिर खेसरा, कॉलम बता रहे हैं, खेसरा के बाद फिर रकवा, जो जमीन जहाँ जिसको मिल रहा है हिस्सा में, वो रकवा। उसके बाद फिर वो
उसको चौहद्दी, उत्तर दक्षिण चौहद्दी देना जरूरी है। आज के डेट में चौहद्दी जरूरी है, क्योंकि चौहद्दी उस आदमी को देना है जो आदमी धरातल पर है। ये नहीं कि चले गए फला। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास केस आता है कि जमीन फलना के था, तो फलना के था है नहीं ना, वो अभी नहीं है, तो उनके बेटों को दीजिए, पूर्वजों के नाम उनको हटा दीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उनके नाम से कोई जानेगा ही नहीं। जो अभी जिंदा है उस आदमी को चौहद्दी में नाम भरना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों का नाम देना है। फिर उसके बाद देना है जमीन किस्म क्या है, मतलब उसमें क्या होता है, धान होती है कि मूंग बटुरा तीसी गेहूं होता है। धान का खेती नहीं है। धान का अगर है तो लिखिए धनहर, अगर धान के अलावा दूसरा है तो लिखिए भीट, अगर घर मकान बना हुआ तो लिखिए मकान सहन। वो जमीन कैसे प्राप्त हुआ, अगर केवाला द्वारा पर लिया हुआ है तो लिखिए क्रय दस्तावेज, उसमें लिख दीजिए। फिर उधर अभियुक्ति है, उसमें कुछ कारण है, जैसे मान लिया हमने केवाला लिया, दखल खारिज नहीं कराए हैं, तो आप सर्वे करा सकते हैं। फॉर्म प्रपत्र 2 भर करके पूरा ब्यौरा उसमें दे दीजिए। और रसीद आपके पास नहीं है तो लिखिए जमाबंदी, लास्ट वाला में जमाबंदी कायम नहीं है, लिख दीजिए साफा, आदमी समझ जाएगा तुरंत। जो अधिकारी है देखेगा तो कहेगा कि इसका रसीद नहीं है, लिखा हुआ है। इस तरह से प्रपत्र 2 को भरिए। प्रपत्र 3 आता है। प्रपत्र 3(1) जो है उसमें वंशावली को आधार से, जैसे मान ली कि राम का बेटा 4 है, राम के नाम से खतियान बन रहा है, तो लिखिए राम, बाप के नाम जो भी हो गोविंद, गोविंद लिख दीजिए। फिर इसके जो 4 बेटे हैं उनका लिख सकते हैं। फिर उसमें रकवा खेसरा खतौनी जो भी है उसमें ब्यौरा है, सब लिख करके पेश कर दीजिए। ऑनलाइन का जमाना हो गया, ऑनलाइन हो रहा है, अभी ऑनलाइन करवा दीजिए। कुछ दिन तो ऑनलाइन पेंडिंग था, अभी ऑनलाइन शुरू हो गया है, अभी फिलहाल ऑनलाइन चालू है। और ये ऑनलाइन भी होगा। अगर मान लीजिए सर्वे वाले हम इनको देते हैं भी पेपर, तो रिसीविंग देते हैं। 2 प्रपत्र में भरना होता है प्रपत्र 2, एक वो अपने रखेंगे और दूसरा आपको रिसीव करके देंगे। चूंकि आपको प्रूफ करना होगा, जमीन पर सर्वे करने आएंगे तो देखिए सर ये आपके द्वारा भरा हुआ था, ये आपके द्वारा जमा किया था, मैंने रिसीविंग है ना। खेत पर जाएगा सर्वे करने, कहें कि मेरा वाला सर ये है, तो कहेगा कागज, तो पेपर तो है ये नहीं है, वो प्रूफ नहीं माना जाए कि हमने सर्वे कराने के लिए पेपर जमा किया है। अगर ऑफलाइन करवाते हैं तो 2 पेपर में प्रपत्र 2 भरना होगा। अब अगर ऑनलाइन कराते हैं तो आप स्कैन करके दे दीजिए, आपके पास रिसीविंग रहेगा। और जब सर्वे करने जाएगा अधिकारी तो उसको दे दीजिए, ये है, उससे देखकर वेरीफाई हो जाएगा। और विशेष नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।